ऐसी बात आपके दिमाग में धीरे धीरे कन्फ्यूजन पैदा करेगी और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हीं बातों के बारे में विचार करने की कोशिश करें, उन्हीं बातों के बारे में सोचें जो बातें वास्तव में रियल है, जिन बातों से आपको कोई बेनिफिट हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष आर्या और आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरह से ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। ओवर थिंकिंग होती है अगर हम किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा विचारने लगते हैं, किसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बात के ऊपर विचार किया कि टेबल के ऊपर एक बोतल पड़ी है और उसके ऊपर आपने ये सोचा कि टेबल के ऊपर बोतल क्यों पड़ी है, बोतल ऐसे क्यों पड़ी है, क्या बोतल को टेढ़ा नहीं किया जा सकता, क्या बोतल को ऐसे नहीं रखा जा सकता। तमाम तरीके की जब बातें आप किसी टॉपिक के ऊपर सोचने लगते हो और विचारने लगते हो तो इसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। अगर आप ओवर थिंकिंग एक राइट वे के अंदर करते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रैक्टिकली बात के ऊपर ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप उस बात के ऊपर विचार कर रहे हो जो वास्तव में प्रैक्टिकली है और जो रियल है, और उस बात को अगर आप सोचते हो और लगातार उस बात के ऊपर विचार करते हो, तो ये मान के चलिए वो आपके लिए किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। क्योंकि ओवर थिंकिंग वही आपके लिए खतरनाक होती है जो आपने इल्यूजन अपने मन में बना रखे हैं, जो कल्पनाएं आपने बना रखी है, जो वास्तव में यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने विचार किया कि भूत होता है कि नहीं होता, और भूत के ऊपर आपने क्या किया, लगातार विचार किया और आपने अपने मन में क्या किया, भूत के विचार से एक ऐसी इमेज क्रिएट कर ली जो आपको ना तो ठीक से पता है कि भूत ऐसा होता है और ना ही आप ठीक से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि इस तरह का वो दिखाई देता है। अब आप क्या कर रहे हो, इस विचार को इतना बड़ा बना रहे हो अपने दिमाग में और इतना ज़्यादा विचार कर रहे हो कि जिसकी वजह से आप एक ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो। क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं ना तो प्रैक्टिकली है और ना ही वो बात इस धरती के ऊपर मौजूद है, यानी कि भूत जो है इस धरती के ऊपर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करते हो, उस बात के ऊपर लगातार विचार करते हो और उस बात के ऊपर बार बार सोचने लगते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके दिमाग में किसी भी बात के ऊपर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वही नेगेटिव थॉट्स आपको धीरे धीरे तनाव महसूस करवाते हैं। क्योंकि जब भूत है ही नहीं और कोई बात ऐसी हो जो वास्तव में प्रेजेंट है ही नहीं, केवल आपकी कल्पना है, तो ये मान के चलिए वो बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तनाव देगी। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहे हो कि वो वास्तव में यहाँ पर है और प्रैक्टिकली मौजूद है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पेन की, पेन वास्तव में है और पेन से लिखा जाता है और पेन के बारे में आप जितने विचार करोगे वो आपके आंसर देता जाएगा और आपको उसके बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप किसी ऐसी बात के बारे में विचार कर रहे हो या ऐसी बात के बारे में सोच रहे हो जो वास्तव में मौजूद नहीं है। अब आप ये खुद सोच के देखिए, जो बात वास्तव में मौजूद नहीं है, केवल आपकी कल्पनाओं पर टिकी है, आपके इल्यूजन पर टिकी है, आपके इमेजिनेशन पर टिकी है, क्या वो बात आपको एक सही रिजल्ट देगी? आपको अच्छे से पता है कि वो बात आपको बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, जिस बात के बारे में आप सोच रहे हो, वो बात कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है और ना ही वो बात प्रैक्टिकली है और ना ही रियल है। ये महज आपका एक इल्यूजन है किसी बात के ऊपर कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, या इस तरह से कोई बात हो जाती। ये सारा का सारा आपका इल्यूजन है और यही इल्यूजन आपको धीरे धीरे क्या करता है, तनाव महसूस करवाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी सोच जो है प्रॉपर वे के अंदर चली, यानी कि राइट वे के अंदर चली, जो प्रैक्टिकली बात वास्तव में है, अगर आप उस टॉपिक के ऊपर विचार करते हो, उस टॉपिक के ऊपर सोचते हो, तो आपकी बुद्धि का लगातार विकास होता है। लेकिन आप ऐसे टॉपिक के बारे में सोच रहे हो जो टॉपिक किसी भी तरह से सही नहीं है और ना ही उसके बारे में लोगों को ठीक से किसी और को भी पता है। अगर आप इस तरह की बात को बार बार अपने दिमाग में सोचते हो तो ये मान के चलिए वो आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट्स भरेगी और आप कहीं ना कहीं तनाव के शिकार हो जाओगे और आपके दिमाग में लगातार वही बात घूमेगी जो वास्तव में मौजूद है नहीं, लेकिन आपने उनके विचारों को इतना बड़ा बना लिया है अपने दिमाग में कि वो बातें आपके दिमाग में लगातार घूम रही है। जैसे आप खुद विचार करिए कि एक पंखा जो है घूमता है, अगर आप ये सोचते हो कि पंखा किस तरह से घूमता है तो आपको धीरे धीरे आंसर मिलना चालू हो जाएगा कि पंखे में मोटर लगी होती है, कॉपर लगा होता है जिसकी वजह से वो घूमती है और साथ ही साथ उसमें मैग्नेट होता है। अगर आप किसी प्रैक्टिकली और जो चीज़ वास्तव में वहाँ पर है
यानी कि जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, तो अगर उसके बारे में अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो या सोचते हो बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर थिंकिंग नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही आपके उन पर्सनों का उत्तर देने की कोशिश करती है जिनके बारे में आप विचार करते हो। और अगर वो पर्सन वास्तव में यहाँ पर मौजूद है और प्रैक्टिकली है और रियल भी है और जिसके बारे में आप विचार कर रहे हो वो चीज भी है, तो ये मान के चलिए आपकी ओवर थिंकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो वास्तव में सही है। लेकिन आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर या ऐसी बात के ऊपर लगातार विचार कर रहे हो जो वास्तव में प्रेजेंट है नहीं, ना ही रियल है, पूरी तरह से काल्पनिक है, जो आपके इल्यूजन पे टिका है। अगर आप इस तरह के टॉपिक के ऊपर विचार करते हो और बार बार सोचते हो, तो आप किसी भी सही रिजल्ट में नहीं पहुंचते हो और ना ही आपको ठीक से कोई बात समझ में आती है। जब आपको किसी बात का ठीक से रिजल्ट नहीं मिलता है या सही तरीके से आपको पता नहीं चलता है, तो इसी के चलते आप किसी बात को और ज्यादा गहरा सोचते हो, और जितना गहरा आप उस बात को सोचते हो, पहले ही उलझे हुए थे और उस बात में और ज्यादा उलझते जाते हो। अब आप ये खुद समझिए कि अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में विचार करोगे जिसके बारे में ना तो खुद को पता है और ना ही कोई दूसरा जानता है, तो ऐसी बात आपके दिमाग में धीरे धीरे कंफ्यूजन पैदा करेगी और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हीं बातों के बारे में विचार करने की कोशिश करें, उन्हीं बातों के बारे में सोचें जो बातें वास्तव में रियल है, जिन बातों से आपको कोई बेनिफिट हो। अगर आप उन बातों के ऊपर विचार करते हो जो वास्तव में प्रैक्टिकली और रियल भी है, जिनमें किसी भी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है, तो ये मान के चलिए आपका ओवर थिंकिंग करना किसी भी तरह से बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग ही आपके उन पर्सनों का उत्तर देगी जिनमें आप उलझे हो। लेकिन आप ऐसी कल्पनाएं करने लग जाओगे या ऐसी बातों में फंस जाओगे जिनका ना तो कोई उत्तर है, ना ही जिनके बारे में कोई कुछ जानता है, तो ये मान के चलिए आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग के शिकार तो हो ही जाओगे, और साथ ही साथ आप धीरे धीरे उन बातों को लेकर तनाव भी महसूस करने लग जाओगे, क्योंकि उन बातों के ना तो आपको आंसर मिलेंगे और ना ही उन बातों के बारे में आपको ठीक से कुछ पता चलेगा। इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप उन्हीं बातों के ऊपर ज़्यादा विचार करें जो वास्तव में मौजूद है, जो रियल है, जो प्रैक्टिकली है, क्योंकि उन बातों के बारे में अगर आप विचार करोगे तो आपको अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा और आपको किसी भी तरह की ज़्यादा उनके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप किसी बात के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचोगे तो ये मान के चलिए आपको ओवर थिंकिंग में नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी बात के बारे में विचार कर रहे हो जो वास्तव में मौजूद नहीं है और उसके बारे में लगातार सोच रहे हो जिसका उत्तर आपको खुद को नहीं पता, ना ही दूसरे लोगों को पता है, तो आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाओगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप उन्हीं बातों के बारे में विचार करें जो वास्तव में रियल हो और जो बातें वास्तव में यहाँ पर मौजूद हो। अगर आप उन्हीं बातों के बारे में विचार करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। लेकिन आप अगर कल्पनाओं के ऊपर अपने विचार रखेंगे, अपनी सोच रखेंगे, तो ये आपके लिए पूरी तरह से नुकसानदायक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और ओवर थिंकिंग से किस तरह से बचा जा सकता है, और हम जो सोचते हैं वो किस तरह की ओवर थिंकिंग हमें करनी चाहिए। आप अगर एक राइट वे के अंदर ओवर थिंकिंग करते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप ऐसे थॉट्स के ऊपर या ऐसे इल्यूजन के ऊपर विचार करते हो जो वास्तव में रियल नहीं है, तो ये मान के चलिए वो आपके लिए नुकसानदायक है।